नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका यूपी पुलिस का एग्जाम चल रहा है और यूपी पुलिस के एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, उसी बेस पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार-बार पूछे जा रहे हैं और आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ये वाले तो नहीं आ सकते, पर दोस्तों इसके आधार पर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा तेज़ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि दोस्तों रात हो रही है काफ़ी और आपके लिए क्लास बनाना भी ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अमित बराबर 64 है और शिवम बराबर 216 है, तो याद कीजिए कैट बराबर क्या होगा। दोस्तों अगर आपने यूपी पुलिस की तैयारी अच्छे तरीके से करी है ना, तो मैं मानता हूँ अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि भाई कि जैसे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में इतने अच्छे तरीके से पूछा गया है कि आपको इसका तर्क लगाना मुश्किल है। अगर दोस्तों बात करें कि अगर आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, आपसे पूछा जाए जैसा कि है एच बराबर कितना हो गया मेरा दोस्त 8 हो गया, और हेट बराबर पूछा जाए आपसे एच ए टी, हेट बराबर कितना हो गया आपके दोस्त 29 हो गया। तो आपसे पूछा जाए बॉक्स, ठीक है, बी ओ एक्स, तो बॉक्स बराबर क्या संख्या होगी। तो आप इसका आंसर बहुत आसान तरीके से दे दोगे, पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना मुश्किल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ए एम आई टी, अमित बराबर आपको 64 तो दिखाई दे रहा है ना, इसी प्रकार से एस एच आई बी ए एम, शिवम बराबर दिखाई दे रहा है भाई 216। तो दोस्तों आपसे कैट बराबर पूछा गया है। अब कैट बराबर निकालने के लिए आपको ये तर्क लगाना है कि 64 कैसा आया भैया अमित में। तो दोस्तों 64 इस प्रकार से आया, देखो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या। जो अमित नाम लिखा हुआ है उसमें कितनी संख्या 4 है। तो मेरे दोस्त जो 4 है ना, तो इस 4 का मैंने क्या कर रखा, क्यूब कर रखा। तो 4 चौक 16 चौक कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि अब आसान हो चुका। इसी प्रकार शिवम में देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या है शिवम में, 6 संख्या, और 6 की घात में 3 करता हूँ तो 6 6 36 चक्का कितने हो जाते हैं भाई, 216 हो जाते हैं। इसी प्रकार से कैट है आपका, जो कैट लिख रहे हैं ना, कैट में संख्या देखो 1 2 3 है, तो मेरे दोस्त 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, मतलब 3 का क्यूब कर दो, तो 3 3 नौते कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं, और 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने बहुत आसानी से कर लिया। अब बारी आती है इस वाले क्वेश्चन को करने की। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं, देखो एच बराबर 8 है, हेट बराबर 9 है, क्योंकि दोस्तों एच ए टी, हेट बराबर 9 कैसा है, एच का मान कितना है भाई आपके सामने 8 है, और ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टी का मान कितना हो जाएगा आपको बताओ जल्दी से, टी बराबर 20 होता है। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूँ तो यहाँ 29 था, तो मेरे दोस्त यहाँ भी 29 आ जाएगा। इसी प्रकार से बॉक्स का निकालने के लिए बी है, ओ है, एक्स है, इसका निकालने के लिए बी बराबर कितना होता है, 2 होता है आपका, और ओ बराबर कितना होता है आपका जल्दी से बताओ, ओ बराबर कितना होता है, ओ बराबर 15 होता है, और एक्स बराबर कितना होता है, एक्स बराबर 24 होता है। अगर मैं इन तीनों संख्या को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाता है, 41 आ जाता है। तो दोस्तों ये मत सोचा करो कि इसमें तर्क आसान लगेगा, तो आपका ऐसा भी होता है कि किसी किसी क्वेश्चन में तर्क आपका अच्छे लेवल का भी लग जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आसान था, समझ लिया होगा आपने, और क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बस आपको समझना। क्वेश्चन 2 कहता है, किसी संख्या के वर्गमूल का 1/4 भाग 0.001 है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, किसी संख्या, कोई संख्या मान ली हमने कितना भी x, संख्या के वर्गमूल। अब वर्गमूल की बात करी गई है, किसी संख्या के वर्गमूल, ठीक है? वर्गमूल हमने स्क्वायर चला दी, वर्गमूल का की बात करी गई है, तो वही 1/4 हो जाएगा। ठीक है? वर्ग चढ़ा दिया हमने इसके ऊपर, का 1/4 भाग, भाग बराबर कितना है हमारे पास, 0.001 है। अब दोस्तों इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं, रूट एक्स है बराबर में, इस 4 की मल्टीप्लाई में इधर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 0.004 ही करना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों मुझे क्या काम करना है, इस वाले एक्स का जो रूट है इसको हटाना है, ठीक है, वर्ग को हटाना है। तो कुछ नहीं करना, बोथ साइड स्क्वायर करने पे, मतलब इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करने पे। तो दोस्तों जैसे कि रूट एक्स है, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो स्क्वायर कर दिया बराबर 0.004, इसका भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब इस स्क्वायर से तो ये रूट कट गया, तो एक्स बराबर, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखो जीरो है, 0 पॉइंट। अब इस एक जीरो से कितने जीरो बनते हैं, 2 जीरो। इस एक जीरो से कितने जीरो बनते हैं, 2 जीरो। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4 और 16 है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी आपका राइट हो जाएगा। पर दोस्तों आप कहोगे कि सर एक जीरो से 2 जीरो कैसे बने। देखिएगा मेरे दोस्त 10 है, अगर मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, 10 दही कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा 10 दही 100 बनना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका बन जाता है कि एक जीरो से आपका कितने बनते हैं भाई, 2 जीरो बनते हैं, ठीक है। जैसे 10 है तो इसे ही अगर यहाँ 10 मानोगे तो 10 का 2 जीरो हमने बना दिए हैं। चलिए क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 देखते हैं। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि रात का समय काफ़ी है, मैं तेज़ बोल नहीं सकता, बस इतना ही सोच सकता हूँ कि आपको आवाज़ मेरी अच्छे तरीके से समझ में आ रही हो। अच्छी बात है, नहीं आ रही हो तो भाई मैनेज करना। दोस्तों बस आपके लिए क्लास बनाना ज़रूरी था, ऐसा नहीं है रात हो या दिन हो, बस आपके लिए मेहनत करनी है। और आपको हमारे लिए मेहनत करनी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर मैं समय दिखाऊँ ना आपको, तो समथिंग आप खुद कहोगे, देखो समय दिखाऊँ तो आपके कितने बज रहे हैं, 11:56 हो रहे हैं रात के, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है, दिए गए चार पासों में कौन सा एक पासा पासा मानक पासा हो सकता है। अब दोस्तों पहले तो आपको ये याद होना चाहिए पासे के क्वेश्चन में कि कौन सा मानक पासा होता है, कौन सा साधारण पासा होता है, मतलब इसके आपको रूल याद होने चाहिए। तो दोस्तों बता दूं,
अगर मानक पासा की बात करी गई है, तो मानक पासा को कहते हैं हम किस पासा को कहते हैं? मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब विपरीत सतहों का योग 7 कैसे हो जाएगा? मेरे दोस्त, अगर मैंने कोई एक पासा लिया, एक पासा मैंने लिया और मैंने क्या काम करा, उस पासे को भरा, जैसे कि यहाँ 1 भर दिया, यहाँ 3 भर दिया, यहाँ 5 भर दिया, तो ये क्या हो गया भाई आपका मानक पासा हो गया। अब मानक पासा क्यों हो गया? क्योंकि दोस्तों इसकी विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। देखो 1 है, 1 का कितना हो जाएगा भाई? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो गया? 7 हो गया। अब दोस्तों बात आती है कि इसमें कौन सा ऐसा पासा है जो मानक पासा है हमारा? तो मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और साधारण पासा वह होता है जिसकी मतलब जिसकी पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। अब दोस्तों यहाँ देखो 6 और कितना हो रहा है भाई? 7 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 4 और 3 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, यहाँ तो कोई 7 हो नहीं रहा, तो इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 5 और 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो मेरे दोस्त कौन सा हो जाता है? मानक पासा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सीधा सिंपल कहा गया है कि मानक पासा हमें बताना है। तो दोस्तों मानक पासा वह पासा कहलाता है जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, ना कि उसकी पड़ोसी सतहों का योग 7 हो। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है वह साधारण पासा कहलाता है। चलिए क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? अब दोस्तों ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन। तो आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि ये 1000 रुपये तो है, ये हमारा है क्या? 10% हमारा होता क्या है? 2 वर्ष होते क्या हैं? तो दोस्तों यही समझा दूंगा। देखो 10,000 रुपये की धनराशि, धनराशि का मतलब होता है आपका, बताओ जल्दी से, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, जो आपके पास में पैसा है। देखो तो पी बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका? 10,000 रुपये, मतलब 1000 रुपये, इकाई दही सैकड़ा हज़ार, 1000 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। 1000 रुपये धनराशि और 10%। अब परसेंट क्या होती है? हमारी रेट होती है, रेट बराबर दर, ठीक है। दर दर क्या होती है? परसेंट होती है, आर, ठीक है। तो आर कितनी हो जाएगी आपकी? 10% हो जाएगी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए। तो दोस्तों इसमें टाइम दे रखा हमारा कितना? 2 ईयर का, ठीक है। 2 ईयर का टाइम दे रखा। 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। देखो दोस्तों ये बात करती है हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई? क्या हो जाएगी? अमाउंट हमसे पूछा गया, कितनी हो जाएगी मतलब अमाउंट हमसे पूछा गया। ये चीज़ें मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखी हैं, आपने नहीं पढ़ी ना तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब दोस्तों इसको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो 10% हमें अमाउंट निकालने के लिए क्या करना होगा भाई? इसे दर को हम तोड़ लेते हैं। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है भाई आपकी? 1/10 हो जाती है। तो दोस्तों 2 वर्ष की बात करिए तो 2 बार लिख लेंगे। 10 से कितनी हो जाएगी भाई? 11, और 10 से कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो 10 दही कितने हो जाते हैं भाई? 100 हो जाते हैं। 11 11 कितने हो जाते हैं? 121 हो जाते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये 100 तो है हमारा, कितना है? और हमारा 11 11 में 121, मतलब 121 क्या है हमारा? और ठीक है, अगर इनके बीच अंतर करूँगा कितने का आएगा? 21 का। तो हमारा 21 क्या है? तो दोस्तों ये तो है ना, ये तो है आपका शुरू वाला। ये है आपका क्या भाई? ये है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। मूलधन मतलब जो आपके पास पैसा था। उसके बाद में जो एक 21 रुपये का ब्याज मिलने के बाद ये क्या हो गया आपको? 21 रुपये का मिला ब्याज और 121 हो गया, तो ये क्या हो गया? वो आपका अमाउंट हो गया। मतलब हमारे पास 100 रुपये थे और हमें 21 रुपये का ब्याज मिला, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया? 121 हो गया है। अब दोस्तों इसमें पूछा गया हो जाती है, मतलब हमसे अमाउंट पूछा गया। अब दोस्तों अमाउंट पूछा गया है, तो उस अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक का मान ज्ञात होना चाहिए कि एक का मान हम कहाँ से निकालेंगे। तो दोस्तों आप ये देखो कि इसमें पी बराबर जब 100 दे रखा है तो पी बराबर यहाँ 1000 दे रखा है। तो दोस्तों क्वेश्चन में सिंपल कहा गया है कि जब अब पी बराबर मतलब हमारा जो पैसा था पहले कितना 1000 रुपये था, वो किसके अकॉर्डिंग है? क्वेश्चन के। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे अकॉर्डिंग तो 100 निकल का आया है। तो बस क्वेश्चन अगर अमाउंट, अगर हम पी की बात करें इसकी, पी की, तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो भाई 100 निकल का आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे अकॉर्डिंग 100 आया है, पर मेरे अकॉर्डिंग कितना? 1000 है, ठीक है। कितना भाई? 1000 रुपये है। अब 1000 रुपये है, एक का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एक दो, एक दो, इसको काटेंगे तो एक का मान कितना आ जाएगा भाई दोस्त? 10 आ जाएगा। अब दोस्तों आपसे हो जाती है, मतलब अमाउंट पूछा गया है, तो ए बराबर निकालने के लिए 121 मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे? 10 कर देंगे, बराबर 1210 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1210, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता कि 2 वर्षों में कितना ब्याज हो जाता है, कितना ब्याज हो जाता था, तो आपको जो 10 आया ना, मल्टीप्लाई किस में कर देते भाई? 21 में मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। चलेगा दोस्तों, अगर क्वेश्चन पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आप खुद ही समझ रहोगे, मैं आपको रात में इतनी वीडियो, मतलब आपके लिए रात में वीडियो बना रहा हूँ, तो सोचो कुछ तो बात है भाई। आपको जो मैं मेहनत कराना चाहता हूँ तो आप भी मेहनत करो। अब क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको ये देखना कि सीरीज हमारी किस प्रकार से चल रही है, क्या घटते क्रम में चल रही है या बढ़ते क्रम में चल रही है, या प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों जो सीरीज हमारी चल रही है वो सिंपल ये है कि अगर आप 5 देखोगे, 5 किसी के वर्ग के पास में आता है, किसके भाई? 2 के वर्ग के पास में आता है। 2 दूनी कितने हो जाते हैं भाई आपके? 2 का वर्ग करूँगा 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4, ठीक है। 4 हो गया, और प्लस के बन करा तो मेरा दोस्त कितना हो गया? 5 आ गया। इसी प्रकार से अगर 10 को देखूँ मैं तो किसके वर्ग के पास में आता है? 3 के। 3 का स्क्वायर करूँगा तो 3 कितने हो जाते हैं आपके? 9 हो जाते हैं। 9 में प्लस के बन करा कितना हो गया? 10 हो गया। इसी प्रकार से 122 है, किसके वर्ग के पास में आता है? तो मेरे दोस्त 11 11 में 121, 11 के वर्ग के पास में आता है। 11 11 में 121 प्लस के बन करूँगा कितने हो जाएंगे? 122 हो जाएंगे। इसी प्रकार से
अगर मैं 50 को देखूँगा किसके वर्ग के पास में आता है ये आता है आपका 7 के वर्ग के पास में। तो 7 का वर्ग करेंगे 7 सत्ते 49 प्लस के 1 करता हूँ कितना हो जाता है भाई 50 हो जाता है। अगर दोस्तों अब आपने देखा कि हर एक संख्या क्या है किसी के वर्ग के पास मारी और प्लस के बन करके हमारी ये वाली संख्या फ़ील हो रही है। अब आपको ऑप्शन में देखना है ऐसी कौन सी संख्या है जो वर्ग तो हो रही हो पर प्लस के 1 करके हमारी पूरी संख्या बन जाए। क्या मेरे दोस्त 26 है? भाई 5 पंजे 25 और 1 26 तो भाई बिल्कुल सिंपल हमारी ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये क्या है कि 5 के वर्ग के पास में आ रही है, 5 पंजे 25 प्लस के वन करूँगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगर 25 की बात करूँ तो भाई ये तो डायरेक्ट वर्ग है और 23 में क्या हो जाएगा भाई हमें तो 2 माइनस करना पड़ेगा और 27 क्या हो जाएगा इसमें प्लस के 2 करना पड़ेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन 6 है किसी न्यूनतम संख्या को मतलब कितना 16 8 64 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 16,864 में क्या जोड़े हम जिससे कि 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि आपको भाग करनी आनी चाहिए भाई। अगर भाग करनी आती है ना तो आप इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हो। अब 15 से या तो आप डायरेक्ट काट लो कि 15 से ये गया इतना शेष बचा ये गया इतना शेष बचा ये गया। मतलब आपको ऐसी संख्या से काटना है जो कि 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। या आप दोस्तों सिंपल काट लो जैसे कि कितना 16 है 864 है। अगर दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करोगे ना भले ही आपका थोड़ा सा समय लग सकता है पर आंसर आपका बिल्कुल सटीक आने वाला है। 15 से काटो 15 का ना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 15 हो जाएगा। कितना बचा भाई 1 बचा और 8 डाल लिया हमने। ठीक है कितना डाल लिया 8 डाल लिया। 15 से काटोगे तो 15 का ना कितना हो जाएगा भाई आपका 15 हो जाएगा। 18 में से 15 जब घटाएंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त 3 बचेगा और 6 का 6 डाल लिया। 15 दूनी कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। कितना बचा भाई 6 बचा। कितना डाल लिया 4 बचा और 15 दूनी 30 15 45 15 चौका कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। कितना बचा भाई 4 बचा। अब दोस्तों 4 बचा कोई संख्या अगर नहीं बची है। अब 4 में ऐसा क्या जोड़ना कि जिससे पूरी तरीके से विभाजित होता है 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जानी चाहिए। तो मेरे दोस्त मैंने क्या काम करा 11 और 4 को जोड़ूंगा तो 15 हो जाएगा। अगर मैं अब देखता हूँ क्या अब मैं इसको जोड़ कर देखता हूँ कितना हो गया भाई ये 15 हो गया। अब 15 का ना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब पूरी कट गई तो हमने कितना जोड़ा 11 जोड़ा तो इसका मतलब 11 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 4 मतलब 7 देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है कि एक चिड़ियाघर में हिरन और मोर हैं। सिर गिनने पर 80 हैं और उनकी टांगों की संख्या 200 है तो मोर कितने हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बिल्कुल 1 मिनट का समय भी नहीं लगना चाहिए। मतलब आपको आधे मिनट से भी कम का इसका समय लगना चाहिए। बस क्या करना है इस क्वेश्चन में जब भी आपको सिर पैर वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो बस आपको एक तरीका अपनाना है कि क्या हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया भाई। क्वेश्चन में पूछा गया हमें मोर कितने हैं। ठीक है मोर कितने हैं तो दोस्तों मोर पूछा गया है तो आपको सिर्फ मोर ही लिखना है। क्या लिखना है भाई मोर लिखना है। मोर बराबर आपको सिर लिखना है और गुणा क्या लिखना है भाई पैर लिखना है। अब हमसे क्या पूछा गया मोर पूछा गया है तो सिर कितने हमारे क्वेश्चन में 80 हैं। अब दोस्तों बात आती है पैर किसके लेने। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन में हमसे मोर मतलब आंसर में पूछा गया कि मोर कितने हैं तो मोर का अपोजिट हमें लेना है। ठीक है मोर पूछा गया तो मोर का अपोजिट लेना हमेशा याद रखना। अगर मोर पूछा गया तो मोर का अपोजिट लेंगे। अगर हिरन पूछा जाता तो हिरन का अपोजिट लेते। तो मोर का अपोजिट कौन है हिरन और हिरन के कितने पैर होते हैं 4 तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 चौक कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त 32 हो जाएंगे। हमारे पास जो पैर निकल के आए हैं वो 320 पैर निकल कर आ चुके हैं। पर क्वेश्चन कह रहा है भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग 320 आए हैं पर मेरे अकॉर्डिंग जो टांगों की संख्या मतलब पैरों की संख्या वो कितनी है 200 है। तो मेरे दोस्त 320 में से 200 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 120 बचेगा। और जो शेष बचता है ना इससे माइनस करने के बाद बस उसे 2 से भाग कर दो तो आपका जो आएगा वो राइट आंसर आ जाएगा। कितनी बार जाएगा ये 60 बार। तो 60 क्या निकल कर आ गए आपके मोर निकल कर आ चुके हैं। अगर दोस्तों यहाँ मोर की जगह आपसे पूछ लिया जाता कि बताओ कितने हिरन है। ठीक है हिरन है। अब हमने मोर तो निकाल दिया। अगर मोर को मैं कट कर दूं मोर को कट कर दूं और मैं पूछूं हिरन बताओ कितने हैं तो दोस्तों कुछ नहीं करना आपको हिरन लिखना है। हिरन लिखना है हिरन बराबर आपको सिर लिखना है और गुणा क्या लिखना है भाई पैर लिखना है। और बराबर में सिर कितने हैं भाई आपके 80 हैं 80 तो 80 रहेंगे। और पैरों की संख्या किसकी लेनी है। अब पैरों की संख्या दोस्तों आपसे पूछा गया हिरन तो आप हिरन के अपोजिट हिरन का अपोजिट कौन है भाई इसमें मोर है तो मोर के कितने पैर होते हैं 2 तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 16 हो जाएगा मतलब 160। अब 160 हमारे अकॉर्डिंग तो पैर निकल का है 160 पर क्वेश्चन कह रहा है भाई 200 पैर है तो 200 में से आपको 160 माइनस करना है। आप कहोगे सर आपने यहाँ 320 में से 200 माइनस करा था पर आप 200 में से 160 माइनस कर रहे हो। पर दोस्तों हमेशा याद रखना जो पैर निकल कर आएंगे आपके अकॉर्डिंग जो पैर हो और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पैर हो उनमें बस ये देखना कि बड़ी संख्या कौन सी है। क्या ये वाली बड़ी है क्या ये वाली बड़ी है 320 बड़ी है। जो चीज़ में बड़ी होगी उसमें से छोटी वाली संख्या घटाएंगे। अब इसमें छोटी वाली संख्या कौन सी थी 200 थी क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग 320 थे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200 थे। तो कौन सी वाली छोटी थी 200 छोटी ही तो 200 में 200 हमने घटा दे। अब इस वाले में देखेंगे तो 160 पैर हैं और इसमें कितने 200 तो बड़ी कौन सी है इसमें 200
200 है तो 200 में से घटाएंगे, मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है। अब दोस्तों 260 मतलब 200 में से 160 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 40 बचेंगे। और मैंने बताया है जो माइनस करके बचता है उसे 2 से भाग दे दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, अभी 2 से भाग दूंगा तो 20 आ जाएगा। अब 20 क्या है हमारे, 20 है हमारे हिरन। ठीक है, अब 20 हिरन का मतलब है एक हिरन का एक सिर होता है, एक मोर का एक सिर होता है। ठीक है, तो आप गिनना चाहोगे तो 60 मोर और 20 हिरन दोनों के मतलब 60 मोर के 60 सिर, 20 हिरन के 20 सिर, दोनों को जोड़ोगे तो 60 प्लस के मतलब 60 प्लस के 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो इसका मतलब 80 हमारे टोटल सिर हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा कहीं तक भी गलत नहीं है। ठीक है, चलेगा। और आपका क्या पूछा गया था, मोर पूछा गया, तो मोर वाला ऑप्शन कितना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन 8 है, यदि √5 प्लस के √3 बटे में √5 माइनस के √3 प्लस के √5 माइनस के √3 बटे में √5 प्लस के √3। जब भी आपको दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमेशा आपको दो सूत्र लिखवाता हूँ। जब आपको यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिखाई दे, बस इसमें दो ही चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का। जब आपको प्लस का चिन्ह दिखाई दे तो आपको कैसे सोल्व करना है, बस आपको सूत्र लगाना है, दो भाग ले लेना है, a² प्लस के b² बटे में a² माइनस के b²। ठीक है, जब आपको प्लस दिखाई दे, अब जब दोस्तों माइनस का चिन्ह दिखाई दे तो आपको सूत्र लगाना है माइनस वाले के लिए 4ab बटे में a² माइनस के b²। ठीक है, अब दोस्तों हमें प्लस दिखाई दे रहा है तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 का 2 ले लिया मैंने, उसके बाद में कितना है, ए का मान कौन सा, भी ए आपका ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, ए ये है, बी ये है, ए और बी आपका हो चुका है। अब दोस्तों ए कितना आपका √5 है, तो कोई बात नहीं, भी √5 लिख लेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ प्लस है, प्लस कर लेंगे। बी का मान कितना, बी 3 है तो √3 का स्क्वायर लगा देंगे, बटे में ए का मान कितना √5 है। ठीक है, √5 है तो इसका स्क्वायर चढ़ा, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस के बी कितना है, बी है आपका √3 है, मतलब √3 और स्क्वायर चढ़ा भाई, स्क्वायर लगा देंगे। अब दोस्तों इसको सोल्व कर लेते हैं। इस स्क्वायर से ये कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 2 बचा और यहाँ 5 बचा, यहाँ 3 बचा, 5 3 कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। इसी प्रकार से 5 में से 3 घटाऊंगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहीं अगर माइनस का चिन्ह होता, तो माइनस का चिन्ह होता तो हम इस वाले सूत्र को रखते। सूत्र कैसे रखते, देखो 4 का 4 रखते और √5 रखते। ठीक है, √5 क्योंकि ए का तो स्क्वायर नहीं है तो √5 रखते सिंपल, प्लस के बी कितना आपका √3 है। ठीक है, कितना है अभी √3। अब आपका वो प्लस क्यों आया दोस्तों, यहाँ पर जब कुछ नहीं होता ना पॉइंट लग गया है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है आपकी, तो कितना है √3 है, √3 हो गया, बटे में a² b²। आपने देखा होगा a² b² अभी मैंने काटा तो कितना आया मेरे दोस्त, 2 निकल कर आया, क्योंकि नीचे वाली संख्या का नीचे वाली सेम है, नीचे सेम है, तो इसका कितना आया था, 2 निकल कर आया। 2 से काट लेता हूँ मैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 की मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे तो 2 से ही 5 से 15, तो 15, 2 से ही √15 आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर माइनस का चिन्ह हो तो। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 8 होगा। क्वेश्चन नमा देखते हैं, नमा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, अभी ये वाला है, इसके स्थान पर मुझे संख्या ढूंढनी है। इसके स्थान पर संख्या ढूंढने के लिए आपको ये देखना है कि ये सीरीज किस प्रकार से चल रही है, 9 13 10 14 11 इस प्रकार से चल रही है। क्या मतलब इन तीनों संख्याओं से 11 बना है या इन दोनों संख्याओं से 13 बना है। तो दोस्तों हमारी सीरीज तो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, जैसे कि 9 है, 9 में प्लस के, मैं 9 में प्लस के कितना करता हूँ बताओ जल्दी से, 9 10 11 12 13। ठीक है, 9 में प्लस के अगर मैंने 4 करा तो कितना हो गया भाई, 13 हो गया। और इसी प्रकार से जो 13 है आपका, ये 9 में प्लस के 4 करा तो 13 हो गया, और 13 माइनस के मैंने 3 करा तो कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 में प्लस के मैंने 4 करा तो कितना हो गया, 14 हो गया। और 14 में माइनस के मैंने कितना करा भाई, 3 करा तो मेरे दोस्त कितना हो गया, 11 आ गया। आप देखोगे तो 9 में प्लस के 4 करो 13, 13 में माइनस के 3 करो तो 10, और 10 में प्लस के 4 करो 14, 14 में माइनस के 3 करो 11। इसी प्रकार से यहाँ लगा देते हैं, देखो 11 है, 11 प्लस के 4 करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 15, और 15 है, 15 में माइनस के कितना करूँगा अभी मैं, माइनस के 3 करूँगा कितने हो जाएंगे अभी आपके 12, और 12 में प्लस के अगर 4 करूँगा कितने हो जाएंगे 18 मतलब 16, और 16 में माइनस के 3 करूँगा तो कितने हो जाएंगे आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से करना है। उसके बाद इस सीरीज़ को कर लेते हैं। तो दोस्तों 13 है, 13, 13 में प्लस के अगर मैं 4 करता हूँ तो कितने हो जाते हैं 17, और 17 माइनस के 3 करता हूँ कितने हो जाते हैं 14, और 14 में प्लस के 4 करता हूँ कितने हो जाते हैं 18, और 18 में माइनस के 3 करता हूँ तो मेरे दोस्त कितने बचते हैं 15, और 15 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। क्वेश्चन तो आपके आ गए और भी हैं, पर दोस्तों उसको करवाऊंगा मॉर्निंग में। और आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सेट को देखना अच्छे तरीके से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों रात का ये समथिंग बज चुके हैं 12-14, तो इसलिए मैं आप इस प्रैक्टिस सेट को यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि भाई पड़ोसी सो रहे हैं, उठ के मारे लगेंगे कि लौंडा पागल हो गया, बड़बड़ा लगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, भाई इतनी मेहनत के लिए आपको भी मेहनत करनी है, और हमारे लिए एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्त चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।